मेहमान रसूल जो हैं, अगर वो अपनी अज़मत और अपने मरातिब और अपने दर्जात को समझ लें तो यकीनी इनका हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा ही के लिए होगा। मैंने जो पढ़ा, जहाँ तक मुझे इल्म है कि आज तक मैंने कहीं ये पढ़ा ही नहीं कि कोई एक फर्द ऐसा गुजर जाए कब्रिस्तान से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा ले। अगर मैंने पढ़ा तो यही मेहमान रसूल इनके ताल्लुक से पढ़ा कि अगर मेहमान रसूल किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने दिन के लिए अज़ाब उठाता है? जोर से बोलो और जोर से बोलो, कितने दिन के लिए? और कोई बुजुर्ग गुजर जाए तो, कोई मौलाना साहब गुजर जाए तो, कोई नमाजी साहब गुजर जाए तो, ये इनका दर्जा है। लेकिन इस दौर में बड़ा अलमिया है मदारिस अहले सुन्नत का और तालिबान उलूम नबविया कि अगर इनको हकीकी तौर पर देखा जाए तो ये नहीं एहसास होता है कि ये सही तरीके से उस राह पर गामजन है कि इनको मेहमान रसूल कहा जाए। बदअमली के शिकार हैं, अफरा तफरी का माहौल है। यही तलबा जब रोड पे नजर आते हैं तो आवाम इनसे बदजन होती है। खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े नाश्ता कर रहे हैं, खड़े खड़े मोबाइल चला रहे हैं, अफरा तफरी का बिल्कुल माहौल है। फिर ये उम्मत बदजन होती है। आप सबसे ये पुरखुलूस गुजारिश है कि अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ने हमें बनाया क्या है, अल्लाह ने हमें कौन सा मकाम और मनसब अता किया है कि अगर हम ही कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह जब भी तौफीक दे तुम्हें मुकम्मल एक जमाअत के साथ कब्रिस्तान से गुजर जाए। हर रोज अगर तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, तुम्हारे सामने कब्रिस्तान है, इस तरफ जाने के बजाय इस तरफ चले जाएगा, तफरीह भी हो जाएगी और 40 दिन के लिए अजाब भी उठ जाएगा। जब वो कब्रिस्तान में मतमन मरहूम मरहूमीन हमारे आपके लिए दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम इनकी इल्म में और बेपनाह बरकतें अता फरमा, तो शायद जमीन पर जो लोग मौजूद हैं इनकी दुआएं रद्द हो जाएं, लेकिन जो जमीन में हैं अल्लाह उनकी दुआओं को जोर से बोलो कबूल फरमाएगा, रद्द नहीं करता। अब वो चले गए, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब उससे ये हिसाब नहीं लिया जाएगा कि जब से कब्र में आए नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, रोजा रखे कि नहीं रखे, हज किए कि नहीं किए, ज़कात अदा किए कि नहीं किए, उससे अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा। सबसे बरी हो गए। जो हिसाब होना है किससे होना है? हमसे और आपसे। ये अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमान। और सोचो, पहले तुमको मेहमान रसूल कहा गया, क्या कहा गया है? जोर से बोलो। मेहमान रसूल से भी बड़ा किसी का मकाम है? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। उसके मेहमानों पहले सोचो, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। जोर से बोलो
है उस सच्चे से अच्छा। किसके मेहमान हो? जोर से बोलो, किसके मेहमान हो? और जोर से बोलो। तुमसे बड़ी अजमत है किसी की? जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हो जाए यार, उसके मकाम को इतना बुलंदो बाला अल्लाह ने तुम्हारे मकाम को किया है। अब अगर तुम अपनी अजमत को, तुम अपनी अहमियत को, तुम अपनी हैसियत को न समझ सको तो तुमसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं हो सकता। उसके मेहमान हो जिसके बारे में आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, कौन देता है देने, जोर से बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सच्चे मेहमान बन के देखो, अल्लाह तुम्हारी अज़मत को, तुम्हारे मकाम को, तुम्हारे मरातिब को, तुम्हारे दर्जात को बुलंद बाला फरमा देगा। अगर ये अल्लाह ने तौफीक तुम्हें न दी होती तो ये महफिल क्यों रचाते? बोलो ना भाई, रचाते, बसाते, सजाते, कुछ नहीं हो पाता बगैर अल्लाह की तौफीक के। हज़रत अभी बयान कर रहे थे, बड़ी तबीयत खुश हो रही थी, लेकिन ये सब कुछ बगैर अल्लाह की तौफीक के होता है। न मकाम विलायत, न दर्जे आलिमियत, न हिफ्ज़े कुरान, ये बगैर अल्लाह की तौफीक के। ए लोगों, हम कितने मुकद्दर के धनी हैं कि अल्लाह ने हमको ये तौफीक दी कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का मेहमान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। अब इससे भी अजीम कोई बारगाह है, कोई अजीम जात है कि जिसके मेहमान बनने से जिनका दर्जा बुलंद हो जाएगा। सरकार बगदाद के मेहमान एक तरफ, ख्वाजा गरीब नवाज के मेहमान एक तरफ, मखदूम शिमला के मेहमान एक तरफ, साबिर पाक कलियरी के मेहमान एक तरफ, ये सारे मेहमान एक तरफ। और मेहमान रसूल, मेहमान रसूल अगर कोई अल्लाह वाला चला जाए तो कोई आलिम, कोई मुफ्ती ये चैलेंज नहीं कर सकता है कि इस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया गया है। कोई मौलाना साहब चले जाए तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये मेहमान रसूल गुजर जाए तो सारे चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस कब्रिस्तान से मेहमान रसूल गुजर जाए 40 दिन के लिए परवरदिगार आलम अजाब उठा लेता है। तुम अपने मकाम को समझो, मनसब को समझो, तुम अपने दर्जात को समझो, फिर उसके बावजूद भी बदअमली के शिकार रहो तो तुमसे बड़ा कम नसीब दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। यकीनी तौर पर अगर तुम मेहमान रसूल हो तो सुन्नत रसूल पर अपने आप को कारबंद करके जमाने को बताओ कि सिर्फ हम नाम के मेहमान नहीं, हम काम के मेहमान हैं। जब तक दुनिया में तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इल्म की तलब के लिए गुजरे तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उसवे हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के बताओ, साबित करो। यूं नहीं कि लाठी लेके जब असातिज़ा उठे तब तुम नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करो। ऐसा नहीं, डांटे, फटकारे, मारे, पीटे तब तुम सलीके से सजदा करो। अगर लाठी का सहारा न हो तो यकीनी तौर पर तलबा नमाज के लिए नहीं उठेंगे। इसीलिए बड़ा अलमिया है, यही फारिगीन जब फारिग होके जाते हैं आलिम, मौलाना, हाफिज, कारी बन के, तो कितना बुरा हाल रहता है बताओ। दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ए लोगों, मैं ये कहता हूँ अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवरे आलम नूरे मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से कहो, और बुलंद आवाज से कहो। उनकी हदीस मुकद्दसा को, हदीस मुबारका को अपने सीने में लेकर, कुरान को महफूज करके जब बंदा इस जमीन पे चले तो अल्लाह की रहमत होगी कि नहीं होगी? बोलो, बोलो ना बेटा, होगी कि नहीं होगी? अल्हम्दुलिल्लाह होगी। आज नबी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उलूम व फ़नून को लेकर के तुम सीने में टहलो और भूखों मरो, भुखमरी के शिकार रहो तो तुम जैसा कम नसीब इंसान कौन हो सकता है? बोलो ना भाई, कौन हो सकता है? अरे यार, कारी साहब के मेहमान हो, मुफ्ती साहब के मेहमान हो, मौलाना साहब के मेहमान हो, तो उनकी खिदमत इनके बच्चे करेंगे
या बहुत ज्यादा होगा तो मदरसे के जो तलबा हैं वो करेंगे। लेकिन जो अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवरे आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेहमान है, मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूँ जमीन वाले उनकी खिदमत नहीं करेंगे, मलाइका उनकी खिदमत के लिए जमीन पे उतर आएंगे। सुभान अल्लाह। सच्चे मेहमान बन के तो बताओ, सच्चे मेहमान बन के बताओ, तुम किसके मेहमान हो? तुम क्या हो? जोर से बोलो। अब जाहिर सी बात है कि तुम जिसके मेहमान हो, जो तुम्हारा मेजबान है वो कौन है? बोलो, जोर से बोलो। कितने मुकद्दर के धनी हो, कोई वली की मेजबानी पा जाए, कोई कुतुब की मेजबानी पा जाए, कोई अब्दाल की मेजबानी पा जाए। अब मेजबानी तो छोड़ दो, खिदमत का मौका मिल जाएगा तो वो अपने मुकद्दर पे नाश करता है। मैंने कहा है तालिबाने उलूम में नबीय्या, तुम अपने मुकद्दर पे नाश करो, तुम्हें मेजबानी मिली है मालिक जन्नत की। सुभान अल्लाह। गौर तो करो, तुम अपने मकाम को नहीं समझते, तुम अपनी अजमत को नहीं समझते, तुम अपने मरातिब और दराजात को नहीं समझते। यूं ही आवारागर्दी में घूम टहल रहे हो, अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हो। सीखो इल्म दीन को तो मजबूती से, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह रहमान तादमे हयात, जब तक अल्लाह मुझे दुनिया में जिंदा रखेगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी अमल होगा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, बेशक इसके लिए होगा। जोर से बोलो, अल्लाह उसके रसूल की। जो मांगोगे, जिस अंदाज में मांगोगे, परवरदिगार तुम्हें उस अंदाज में। एक चोरी है, चोर है, चोरी करके रिज़्क़ हासिल करना चाहता है। एक डाकू है, डकैती के जरिए रोजी हासिल करना चाहता है। एक शायर है, नात खानी के जरिए रोजी हासिल करना चाहता है। एक खतीब है, खिताबत के जरिए रिज़्क़ हासिल करना चाहता है। जो जिस रास्ते से मांग रहा है उसको उस रास्ते से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो जिस हिसाब से रिज़्क़ चाहेगा। तुम ये फैसला लो, मेरी जो भी जिंदगी बाकी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए गुजरेगी। अब मेरे जिंदगी के सारे साजो सामान का इंतजाम रब के जिम्मे है। किसके जिम्मे है? और देता ही वही सबको है। और हम तो ऐसे मुकद्दस बारगाह के मेहमान हैं कि जिनके बारे में आला हज़रत ने फैसला कर दिया। कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जोर से बोलो सच्चा हमारा नबी। और जोर से बोलो सच्चा। मांग के तो देखो, मांग के तो देखो अपने मेजबान से। कौन नहीं मांगता भाई? अपने मेजबान से कौन नहीं मांगता? अभी तुमको कोई मेजबान खाना खिलाने लगे, तुम उसके मेहमान बन जाओ, जिस हजरत के मेहमान बन जाओ, तो कहते गोश्त, एक रोटी गोश्त और डाल दो, और थोड़ा शोरबा दे दो, और थोड़ा चावल दे दो, और थोड़ी रोटी दे दो। कहते कि नहीं कहते? बोलो, जबरदस्ती डालने लगते हैं। बारे मेरे आका की शान, वो तो जब देने पे आ जाएंगे तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला सुनता ही नहीं। अरे मांगने वाले भिखारियों का मामला है, मेहमानों का नहीं है। मांगने वाले जो मांगने जाते हैं ये उन भिखारियों का मामला है कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं। और हम तो उनके मेहमान हैं। क्या है? जोर से बोलो। ये वादा करो इंशाअल्लाह ताला हम इल्म सीखेंगे, हम अमल करेंगे, हम तबलीग दीन करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह उसके रसूल की। और जब ये अमल तुम्हारा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए होगा तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुक़द्दस हबीब से इरशाद फरमाएगा, है मेरे हबीब अब इसे जो चाहे वो अता करो, जो मांगे वो अता कर दो।
इसलिए कि इसका हर वो अमल जो दुनिया में कर रहा है सिर्फ मेरे और मेरे हबीब की, जोर से बोलो, रज़ा के लिए। डंडे के जरिए नमाज न पढ़ो, लाठी के जरिए नमाज न पढ़ो, डंडे के सहारे से तालीम न हासिल करो। अगर हासिल करो तो सिर्फ और सिर्फ ये वादा करो बेटा, दुनिया की किसी भी कोने में रहोगे अल्लाह तुम्हें कामयाब व कामरान रखेगा। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह नाज में कि परवरदिगार आलम सरकार बगदाद के तवस्सुल से आपके रूहानी तसर्रुफात के सदक़े जितने भी तलबा यहाँ हैं, जितने भी असातिज़ा हैं, परवरदिगार आलम इनसे जो भी काम ले सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने हबीब की रज़ा के लिए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना अकरम साहब से मैंने वादा किया था कि मनक़बत के 2 शेर पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़ लो, मनक़बत के शेर सुन लो और फिर उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खज़ीना प्यारुल उल्फत का, खज़ीना प्यारुल उल्फत का लुटाया गौसे आज़म ने खज़ीना। आप लोग भी पढ़ लो, खज़ीना प्यारुल उल्फत का लुटाया गौसे आज़म ने गरीबों को भी सीने से लगाया गौसे आज़म, गरीबों को भी सीने से। जरा झूम के पढ़ दो, गरीबों को भी सीने से लगाया गौसे आज़म, मिटा दी कुफ्र की जुल्मत ज़मीं के कोने कोने से, मिटा दी कुफ्र की जुल्मत ज़मीं के कोने कोने से। जहां में दीन का डंका बजाया, जहां में दीन का डंका। और आल लिमिट मामला है सरकार बगदाद का। आज तो कोई भी पीरो जमीन का जो भी खानका हो, अगर 1000-2000 मुरीद हो जाएं तो पहचानना मुश्किल हो जाए। फिर वो मुरीद ही से पूछते हैं, बेटा तुम किसके मुरीद हो? पीर साहब अपने मुरीद ही से पूछते हैं कि किसके मुरीद हो, है कि नहीं? इसलिए कि अनलिमिट मामला हो। और मैं ये कहता हूँ कि जब अनलिमिट हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ओवरलोड मामला हो जाए। जैसे मिसाल ले लो, कोई गाड़ी है, लिमिट से ज्यादा बोझा रख दो उसके ऊपर तो क्या होगा? बोलो जोर से। और ये आंख बंद करके मुरीद भी हो रही है आवाम, आंख बंद करके, ये सोचते समझते भी नहीं कि हजरत दुनियाई में मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। अनलिमिट मामला है। लेकिन मैं ये कहा करता हूँ, एक ही ज़ात अल्लाह ने इस जमीन पर पैदा किया है जिसका अनलिमिट मामला एक नहीं, अरबों मुरीद हो। तो मेरे सरकारे बगदाद उसे नाम बनाम जानते हैं। बेशक। कैसे जानते हैं? जोर से बोलो। नाम बना। कैसे जानते हैं? नाम बना। आज के पीर साहब मामला गड़बड़ है, उसी मजमे के लोग मुरीद हो जाए और उसे पूछा जाए, बाद में जाए मुलाकात करें तो नहीं पहचान पाएंगे यही मेरा मुरीद है। लेकिन बारे मेरे सरकारे बगदाद की शान, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ। सरकारे बगदाद की जात है, कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट नहीं। अनलिमिट मामला, चाहे जितना हो जाओ, सबको नाम बना। कैसे? नाम बना। और जहां याद करो वही, जहां भी याद करो, जिस भी मुश्किल में इस जमीन के किसी भी कोने में तुम याद कर लो, सरकारे बगदाद भी तुम्हारी इमानत फरमाएगी। बेशक। क्यों याद? अल्लाह ने वो पावर अता किया है
वो मकाम अता किया है, वो मनसब अता किया है, वो इख्तियार अता फरमाया है कि वो जहां चाहें जिसे चाहें जो अता कर दे। सुभान अल्लाह। आपने हक अदा किया है पीरी और मुरीदी का। सुभान अल्लाह। कहने वाले ने इसीलिए कहा है कि जहां में के लिए आंसू, और एक मुकम्मल वाकया समाज को लो, एक ही शेर पढ़ूंगा बस, ये आखिरी शेर। गया था चोर चोरी करने गौसे पाक के घर में गया था। आज पीरे साहब के मोबाइल चोरी हो जाए तो हेरे नहीं पाओ। पीरी साहब का मोबाइल गायब हो जाए तो मौलाना अकरम साहब से कहेंगे जाओ जामिया अली हसन में जितने कमरे हैं सब में तलाश है कि नहीं। अगर चोर का पता लग जाए तो यह तो खारजा हो जाएगा। पहले बंद करके कमरे में सारे असातिज़ा मिल के पीटेंगे, है कि नहीं, धुलाई करेंगे उसकी, और फिर उसके बाद उसका इखराज हो जाएगा। क्यों? लेकिन वारे मेरे सरकारे बगदाद, इसीलिए तो आपको पीरों का पीर कहा गया, मीरों का मीर कहा गया। शहंशाह जीरा सरकारे बगदाद की शानी निराली। सुभान अल्लाह। गया था चोर चोरी करने गौसे पाक के घर में, जमाने का कुतुब उसको बनाया गौसे आजम ने। जमाने का कुतुब उसको। अच्छा, आज की पीरी मुरीदी में कल की पीरी मुरीदी में कितना फर्क है हज़रत। चोर जाए तो कुतुब बन जाए, आज बेनमाजी जाए तो नमाजी न बन पाए। कितना फर्क है भाई आज की पीरी मुरीदी में और कल की पीरी मुरीदी में कितना फर्क। क्यों? कल अगर उन मुर्शिदाने कामिल की बारगाह में चोर पहुंच जाए चोरी की गरज से तो क्या बन जाए? बोलो क्या बन जाए? और आज पीर की बारगाह में बेनमाजी चला जाए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है मामला ना। संभल के काम करो, संभल के काम करना, इसलिए कि कल का मुताला कर लो। उन मुर्शिदाने कामिल की बारगाह में हाजिरी दो। हमें तो ये कहता हूँ कि इन बुजुर्ग जमीन पर मत ढूंढो, जमीन पर नहीं मिलेंगे, बहुत दुश्वार कुन मामला है। हाँ, अगर अल्लाह के मुक़द्दस महबूबीन बंदों की ज़ियारत करना है, देखना है, हाजिरी देना है, मुलाकात करना है तो जमीन में वो मुस्तनद है जो जमीन पर है, उनमें शुकूक व शुबहात है। अभी हजरत फरमा रहे थे कैसे पता चले कौन वली है, कौन वली है, कौन वली है, कौन वली है, बता नहीं रहते कौन वली है, कौन वली है, कौन वली है। मैं कह रहा हूँ कि इतना ढूंढने की क्या जरूरत है। वही वली है जो शरीयत मुस्तफा का पासदार है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उसवे हसना के मुताबिक जिसकी जिंदगी गुजर रही है वही वली है। बेशक। जो हरे पेड़ को सूखा कर दे वो वली नहीं, जो सूखे पेड़ को हरा कर दे वो वली नहीं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का कैदी बन जाए वो वली। एक हद है। और सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? हमारी और आपकी। पहले हम बाअमल होंगे तब किसी को राह रास्त पर ला सकते हैं। पहले उस पे अमल करना हमें जरूरी है। हम वही सीखने ही आए। आप क्या सीखने आए बताओ? क्या सीखने आए? यही सीखने के बाद तो इंसान विलायत के दर्जे को पाता है, उसे बुजुर्गी हासिल होती है, उसके मकामात को अल्लाह बुलंद बाला फरमाता है, उसके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाता है। यही तो हम सीखने के लिए आए। यहाँ से सीखने के बाद हम जाएंगे और जाने के बाद जब उस पर अमल होगा मेरा, इसीलिए दुआ किया जाता है। और किसी से दुआ लो भी तो ये कहो हज़रत दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमाए, इल्म नाफ़े अता फरमाए, वो इल्म अता फरमाए जिससे मुझे वो इल्म ना अता फरमाए कि जिससे मेरा नुकसान होगा।
लेकिन नुकसान वाला ज्यादा चांस है आजकल, फायदे वाला कम चांस। क्यों? इसलिए कि अब इल्म भी हासिल किया जाता है हिकमत से। सबसे पहले क्या बनने की कोशिश करते हैं? आलिम नहीं, खतीब। क्या बनने की कोशिश करते हैं? सब लिए किताब, दिन भर तकरीर रटे, चालू है, शेर व शायरी का मामला चालू है, नातगोई का मामला चालू है, सुर मिलाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए। मौलवियों, तुम्हें दुनिया ही मिलेगी, दीन नहीं मिल सकेगा। इसलिए तुमने उसी गरज से सीखा ही है। और अगर इस नियत से सीखा होता कि परवरदिगार आलम मुझे दीन मिल जाए, तो कसम खुदा की फिर ये तकरीर की रट न लगाते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते, सहाबा की सीरत पढ़ते, बुजुर्गों की सीरत पढ़ते, सरकार बगदाद की सीरत मुकद्दसा का मुताला करते और फिर उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारते तो सब कुछ मिल जाता। मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे हजरत कि दुनिया दीन वाले को घाटे में मिलती है, घाटों में मिल जाती। टिकट आदमी बॉम्बे का लेता है, लेकिन जब सफर शुरू करता है तो झांसी है, भुसावल है, लखनऊ है, ये सब घाटे में देखते चला जाता। लखनऊ का टिकट नहीं लिया, लेकिन लखनऊ देखते कि नहीं देखते? झांसी का टिकट नहीं लिया, टिकट कहाँ का है? बॉम्बे का। ये सब तो घाटे में, ये तो अल्लाह वालों के कदमों में है। ये लोगों, उसका अंदाजा अगर तुमको कहीं न लग पाए तो इस फकीर से सीख लो। मैं कल भी जंगल में था, आज भी जंगल में आके बैठा हूँ। जंगल ही तो है। अलजामियतुल मदारिया जो था अब वो कादरिया हो, आज भी मैं जंगल में आके बैठा हूँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद। अल्लाह मदारिया से कादरिया हो गया और वो भी जंगल में, कद के बराबर मेरे घास थी वहाँ। मैं आके बैठा, वहीं शब गुजारा। लोगों ने कहा हुजूर मेरे घर पे क़याम कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं इसी जंगल में मंगल मनाऊंगा और किसी को बुलाने नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये परवरदिगार आलम, तेरे और तेरे हबीब की रजा के लिए मैंने यहाँ कदम रखा है। मेरे जिंदगी के सारे साजो सामान का इंतजाम कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? अब जो मेरे साथ रहने वाले लोग वहाँ 10-20 जो टिके रहते हैं, उससे पूछो वो खाते कहाँ हैं, और पूछो मदरसे में खाना बनता है कि नहीं बनता। सेब है, संतरा है, अंगूर है, मौसम्बी है, एक से एक मिठाइयाँ हैं, एक से एक खाने हैं। अरे जो खाना आपको साल में नहीं मैसर होता, वहाँ मैं रोज खाता हूँ और मैं किसी से मुतालबा भी नहीं करता। मैंने कहा या अल्लाह, ये इंतजाम तूने कैसे कर दिया? न कोई अजीज है मेरा, न कोई रिश्तेदार है, न कोई कराबतदार है, न कोई दोस्त है, न कोई अहबाब है, कोई नहीं। और सारा इंतजाम हो रहा है। आपने जंगलों में देखा होगा अल्लाह वाले बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे? कौन सी फैक्ट्री उनकी चल रही है, कौन सा कारखाना चल रहा है? कुछ नहीं, बस बैठे हैं। अब वो किस धुन में बैठे हैं वो जाने, और उनका हम सब का रब जाने, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। लेकिन बैठे हैं। जाने वाला जा रहा है मार्केट से उतरोला से मुलाकात करने के लिए, कहाँ जा रहे हो बाबा? क्या उन्होंने कहा है कि तुम सेब लेके आओ? कहा है? बोलो। जिसके लिए तुमने दिल दिमाग लगाया, वो जंगल में बैठने वाला अल्लाह का मुकर्रब बंदा न वो दिल लगाता है ना दिमाग लगाता है। हाँ, उसके लिए दिल दिमाग वो लगा रहा है जो पूरी कायनात को रिज़्क़ अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, राज़ी कौन है तुम्हारा? रब है। मुतालबा तुम्हारा किससे? बंदे से। तो बंदे ही तक तो महदूद रहोगे। अब किसी ने ये नियत किया कि हम नाज़ शरीफ बड़ा उम्दा पढ़ेंगे तो हमको नोट मिलेगी, तो नोट कितना मिलेगी? 10-10 का। अब मैं तो देख रहा हूँ नादखां हजरात की कंडीशन देख रहा हूँ, इनको अटैक आएगा, मर जाएंगे पढ़ते पढ़ते। अगर 10-10 के नोट देते तो बंदी नहीं करेंगे, शब खत्म हो जाएगी, रात गुजर जाएगी, इनकी नाद नहीं खरबत। देते रहो 10-10 की नोट पे अपनी जान को खो देते हैं लोग। हाय रे अफसोस। नाते नबी अगर गुनगुनाया जाता, नाते नबी पढ़ा जाता, तो सिर्फ और सिर्फ अगर अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अमल होता, तो कसम खुदा की इन बंदों से इनाम नहीं मिलता, अल्लाह उसके रसूल हमें इनाम अता फरमाता। बेशक अल्लाह और अल्लाह का रसूल इनाम देता। और
और हर कोई अपने हिसाब से इनाम देगा हजरत। आपकी जैसी कैपेसिटी आप अपने एतबार से देंगे, मेरी जैसी इस्तिताअत है हम अपने एतबार से देंगे, मौलाना अकरम साहब की जैसी इस्तिताअत है ये अपने एतबार से देंगे। और जब पूरी कायनात का हकमुल हाकिमीन इनाम देगा तब वो खत्म होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन रब का इनाम होगा खत्म। तो किससे इनाम लेने के लिए कुछ करोगे? बोलो बोलो, इनाम का मुतालबा किससे हो? किससे हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। सिर्फ इनाम के तलबगार उसी से रहो। जब वो तुम्हें देगा तो कसम खुदा के ऐसा इनाम देगा कि पूरी जिंदगी फिर खत्म नहीं कर पाओगे इसको। इसलिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे और फिर उसके बाद आप सबको उस अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी और अल्लाह का रसूल राजी हो, वो अमल करने की तौफीक दे परवरदिगार आलम। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाले मुक़द्दस के तवस्सुल से, सरकार बगदाद के तवस्सुल से इस जामिया के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ। आता हूँ तब भी दुआ करता हूँ, नहीं आता हूँ तब भी दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम ऐसे ही अगर बंदों को पैदा फरमा दे तो दुनिया में न जाने कितने काम हो जाए। ऐसे ही उलमा पैदा हो जाए, ऐसे ही तलबा पैदा हो जाए तो परवरदिगार आलम न जाने कितना दीन का काम ले ले अपने बंदों से। परवरदिगार आलम इस जामिया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जामिया के असातिज़ा के और जितने भी तलबा है परवरदिगार आलम इन सबको बेपनाह इल्म की बरकतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। काबे के बद